हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सॉल्ट लेक कोलकाता के ऊपर फुल रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पूरा एफिलिएशन देखेंगे, क्या क्या कॉलेज में एफिलिएशन है, पूरा कैंपस देखेंगे, आईएम का कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करता है ये कॉलेज, एंड हर एक कोर्स में कितने ब्रांच होता है, एंड हर एक ब्रांच में कितने इनटेक कैपेसिटी होता है, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसीड्योर देखेंगे, एंड WbJee 2020 कट ऑफ कितना गया था इस कॉलेज में, एंड जिलेट 2020 कट ऑफ कितना गया था इस कॉलेज में, एंड फीस स्ट्रक्चर देखेंगे इस कॉलेज का, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट के ऊपर ही ये कॉलेज फेमस है, तो प्लेसमेंट को हम लोग डीपली देखेंगे। ओके, सो आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो इट्स माय 100% गारंटी, आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर ऐसे रिव्यू कोई कॉलेज के ऊपर चाहते हो तो नीचे कमेंट से कमेंट जरूर करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। सो दिस कॉलेज established in 1989 and this is one of the best private engineering college in West Bengal, which is located Kolkata, Salt Lake Sector 5, and it's maybe 16 kilometer distance from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. Okay, and IEM can proudly state that every year student of the institute perform brilliantly in the mock-out semester examination and several students are declared as a university toppers. Okay, and 100% placement of engineering management students and many of them grab multiple jobs offer. Okay, यानी more than one job मिलता है इस कॉलेज में एक स्टूडेंट को। तो मे बी इसीलिए आईएम इतना ज्यादा फेमस हो गया है। तो इसका पीछे का राज क्या है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, एंड पूरा रिव्यू करेंगे, प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे इस कॉलेज का, एंड प्लेसमेंट एक्चुअली कितना जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी आते हैं एफिलिएशन। तो दिस कॉलेज अप्रूव बाय AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एफिलिएटेड बाय मकाउट मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, and IEM has recently been awarded grade A with score 3.25 by NAC, यानी NAC आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसका स्कोर है 3.25 एंड ग्रेड है 1। ये ग्रेड का आपका NAC देखने को मिलेगा इस कॉलेज में। NBA भी आपको देखने को मिलेगा, NBA ECE CSE एंड IT भी देखने को मिलेगा, बट टायर 1 का है या टायर 2 का है ये डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओके, अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो 2019 में इस कॉलेज का NIRF रैंक था 101, और 2020 में जो रैंक आया है वो आप लोग जान के चौंक जाओगे, 191। ओके, यानी 90 कॉलेजेस से पीछे चला गया ये कॉलेज, और ये जो रैंक है 191 2020 में, इस रैंक को हाइड करके रखा है आईएम, ताकि सबको पता ना चले। ओके, आप लोग देख सकते हो NIRF पोर्टल में जाओगे तो आप लोग देख पाओगे इंजीनियरिंग में, इस कॉलेज का इंजीनियरिंग में जो रैंक है 191 2020 में। ओके, तो कितना पीछे चला गया है। और ये जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये सबके ऊपर डिपेंड करके आता है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फैकल्टीज, ओके, स्टडीज कैसा होता है, कितने ब्रांचेस है, कितने ब्रांच पे कितने कैपेसिटी है, NBA NAC है कि नहीं, सब कुछ मिलाकर NIRF रैंकिंग आता है, जिसमें 90 कॉलेजेस पीछे चला गया है। अभी IEM नाम पे चल रहा है, काम पे नहीं। ओके, ये IEM का स्टूडेंट ही बताया मुझे, नाम पे चल रहा है बट काम पे नहीं। ओके, क्योंकि आप अगर हेरिटेज का NIRF रैंक देखते हो तो 2020 में 154 है रैंक हेरिटेज का, और 2019 में था 150। जस्ट 4 कॉलेज से पीछे चला गया ये कॉलेज, 154, और IEM 90 कॉलेज से पीछे चला गया। यानी IEM का 2019 में था 101, अभी 2020 में 191, और हेरिटेज का 2019 में था 150, अभी 2020 में 154। ओके, यानी हेरिटेज ग्रो कर रहा है इस केस में। ठीक है, सो चलिए अभी इस कॉलेज का पूरा कैंपस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके,
सो कैंपस कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो ये रहा इस कॉलेज का बेसिक डिटेल्स, फुल एड्रेस, लैंडमार्क, जीपीएस, वेबसाइट, एडमिशन इंचार्ज का नंबर, आप लोग कॉल कर सकते हो। ओके सो अभी आते बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस कॉलेज। 61 क्लासरूम है, 48 ई क्लासरूम है, 60,123 बुक्स है लाइब्रेरी में, 52 लैब्स है, वर्कशॉप भी है, कॉमन कंप्यूटर सेंटर भी है, 1205 कंप्यूटर्स है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स है, इंडोर पॉसिबिलिटी येस है, आउटडोर पॉसिबिलिटी येस है, 62 सीट है बॉयज हॉस्टल में, 80 सीट है गर्ल्स हॉस्टल में, बॉयज कॉमन रूम 2 है एंड गर्ल्स कॉमन रूम 2 है। ओके और आपको सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगा, मेडिकल यूनिट कैंपस में ही है, ट्रांसफर फैसिलिटी, बस सर्विस अवेलेबल है, एसी कैंटीन है, मेडिकल पॉलिसी भी है, 5 कंट्री स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम भी है एंड स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा जैसे कि SBMCM, वर्सिस, वेकोश्री, NSP, ये सब सारे स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा इस कॉलेज में। ठीक है और ये कॉलेज टोटल 7 कोर्स प्रोवाइड करता है, B.Tech, M.Tech, BBA, MBA, BCA, MSc एंड PGDM। मेन फोकस रहेगा B.Tech के ऊपर इस वीडियो में। ओके सो आप लोग B.Tech में कौन कौन से ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो एंड हर एक ब्रांच में कितने इनटेक कैपेसिटी है वो देख लेते। सो एकेडमिक डिटेल्स फॉर B.Tech स्टूडेंट्स ये रहा। कंप्यूटर साइंस में टोटल इनटेक कैपेसिटी 180 NBA आपको देखने को मिलेगा, 36 फैकल्टी है। ECA में 180 इनटेक कैपेसिटी NBA देखने को मिलेगा, 36 फैकल्टी है। बट NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन कौन से टायर में है वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ओके IT में 60 इनटेक कैपेसिटी है, NBA देखने को मिलेगा एंड 21 फैकल्टी है IT में। और जो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस मशीन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, CSE, IoT एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वीडियो पॉज करके देख लेना। ओके कितने इनटेक कैपेसिटी है और फैकल्टी कितना है। ओके सो आप अगर WBJE के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सभी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप जिलेट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो 4, 5, 6 नंबर ब्रांच को छोड़ के बाकी ब्रांच में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ओके सो अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक WBJE 2020 कट ऑफ। तो ये रहा राउंड 1 का कट ऑफ। मैं एक ही ब्रांच का बताऊंगा, बाकी ब्रांच आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। ओके तो मैं कंप्यूटर साइंस और बिजनेस सिस्टम का बताता हूं, आप लोग देख सकते हो। ऑल इंडिया रैंक जिसमें ओपन कैटेगरी का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, ओवर का मतलब होता है ओपन रैंक एंड क्लोज रैंक। ओपन रैंक हुआ था 951 से एंड क्लोज हो गया था 353 से। यानी ऑल इंडिया जो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए ओपन हुआ था राउंड 1 में कट ऑफ रैंक गया था, बट होम स्टेट में जितने भी ब्रांच है उसका कोई कट ऑफ नहीं गया है, 0 है एकदम। ओके यानी वो सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में मे बी गया है, बट फर्स्ट राउंड में 0 कट ऑफ है। सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कट ऑफ गया है और होम स्टेट में कोई कट ऑफ नहीं गया है। आप लोग देख सकते 0-0 सभी ब्रांच में 0-0 ही है, आप लोग देख लेना बाद में वीडियो पॉज करके। ओके और TFW में गया है, आप लोग देख सकते हो TFW में 3766 टू 4631। ओके ये गया है TFW में और बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। और अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट होते हो यानी आउट ऑफ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट होते हो तो आपको विद इन 5000 या 10,000 के अंदर रैंक अगर होता है तो आपको बिल्कुल एडमिशन मिलेगा इस कॉलेज में। ओके और अब आप अगर होम स्टेट से बिलोंग करते हो यानी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप अगर 20,000 30,000 लाते हो फिर भी आपको इस कॉलेज में चांस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो बाकी आप वीडियो पॉज करके देख लेना। ये रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बाकी ब्रांच का है और ये रहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके तो वीडियो पॉज करके एक बार बिल्कुल देख लेना। सो अभी आता है जिलेट 2020 कट ऑफ। तो जिलेट के ऊपर ऑफिशियली कोई कट ऑफ नहीं निकलता, मेरे पास सीट इन्फॉर्मेशन है इस कॉलेज का, तो आप लोग देख सकते हो। CSE, ECE, IT, EE, EEE एंड ME में एडमिशन ले सकते हो। 6 ब्रांच पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। हर एक ब्रांच में अच्छा खासा सीट अवेलेबल होता है। तो आपको अगर IEM में CSE लेना है तो आपको जिलेट में विद इन 700 के अंदर रैंक करना ही होगा GMR। ओके बाकी ब्रांच के लिए ECE, IT, EE, EEE, मैकेनिकल के लिए आपको विद इन 1000 रैंक करना पड़ेगा। ओके आप अगर विद इन 1000 रैंक करते हो तो इनमें से आपको कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगा। CSE के लिए कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है तो CSE के लिए आपको विद इन 500 टू 700 तक आपका रैंक रखना ही होगा। ओके सो अभी आते हैं फीस स्ट्रक्चर फॉर दिस कॉलेज। तो इस कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि फीस स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता। ओके बट WBJE बोर्ड के मुताबिक 61,200 आपको एडमिशन टाइम का देना पड़ेगा अगर WBJE को तो एडमिशन लेते हो और 44, 45, 46, 47,000 आपको पर सेमेस्टर पड़ेगा। ओके और एक फीस स्ट्रक्चर है जो इन लोगों का वेबसाइट से मुझे मिला, तो आप लोग देख सकते हो 91,200 एडमिशन टाइम देना पड़ेगा और 70,000 पर सेमेस्टर है। ओके तो फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता
होता है। अगर आप डीरेक्ट एडमिशन लेते हो तो डोनेशन एक्स्ट्रा लगेगा, वो जा सकते हैं 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर अगर डोनेशन देते हो तो मेरे ख्याल से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू Wbjee या जिलेट तो काउंसलिंग के थ्रू जाओ, डायरेक्ट एडमिशन मत लो। डायरेक्ट एडमिशन अगर लेते हो तो डोनेशन देना पड़ेगा, डोनेशन एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं है। डोनेशन क्यों दूं मैं, काउंसलिंग के थ्रू अच्छा खासा रैंक करो, बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। जिलेट में थोड़ा पॉसिबिलिटी कम होता है बट Wbjee में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, आप डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल ले सकते हो इस कॉलेज में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिलेट में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बट डोनेशन दे के डायरेक्ट एडमिशन मत लो। ओके, क्योंकि डोनेशन बहुत ज़्यादा लेता है ये कॉलेज। ओके, CSE के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लेता है। सो अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड फॉर दिस कॉलेज। तो इंटर्नशिप में ये लोग बताया है, ऑल स्टूडेंट्स अंडरगो एटलीस्ट 3 इंटर्नशिप ड्यूरिंग हिज आर कोर्स ड्यूरेशन। फ्यू कंपनीज NTPC LTD, WBACTCL, रेलवे, दामोदर वेले कॉर्पोरेशन, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री, ईसापुर एंड सो ऑन। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इज इन ऑल टॉप रेप्यूटेड कंपनीज ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। तो ये लोग बोलता है कि इंटर्नशिप होता है, बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप को चांस मिलता है, एटलीस्ट 3 इंटर्नशिप मिलता है। ओके, एटलीस्ट 3 इंटर्नशिप एक कॉलेज का, एक स्टूडेंट के लिए। ओके, सो IEM ग्रुप है, बहुत सारे कंपनी के साथ टाइप करके रखा है, तो डेफिनेटली इंटर्नशिप तो मिलेगा ही। ओके, तो अभी आगे बढ़ते प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट पे बताया गया है, प्लेसमेंट लेगेसी ऑफ 30 ईयर्स, ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल पास आउट बैचेस गॉट 1 to 2 जॉब्स ऑफर ऑन एवरेज। यानी हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 1 तो मिलता है, एक जॉब तो मिलता ही है। 1 चला जाता है, 2 चला जाता है, 4 चला जाता है, यानी एक बच्चे को 1 to 4 तक, 5 तक जॉब मिल जाता है इस कॉलेज में। तो आगे हम लोग देखेंगे पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या क्या बताया है। ओके, और एक्चुअल डेटा भी हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि एक्चुअल डेटा में क्या लिखा है, एक्चुअल प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, वो भी हम लोग दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, नो प्रॉब्लम। और एक पॉइंट बताया है, प्लेसमेंट ऑफ IEM ग्रुप कंटिन्यूज टिल द लास्ट स्टूडेंट इज ऑफर्ड ए जॉब। यानी कंपास प्लेसमेंट तो होता ही है, जब तक लास्ट स्टूडेंट को जॉब ना मिले तब तक चलता है प्लेसमेंट। ओके, इन 2018 4 स्टूडेंट गॉट 4 जॉब्स। 2018 में 4 स्टूडेंट्स, यानी 4 स्टूडेंट को 4 जॉब्स मिला था, 14 स्टूडेंट्स 3 जॉब्स मिला था, 48 स्टूडेंट्स को 2 जॉब मिला था, एंड ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स गॉट एटलीस्ट 1 जॉब्स। यानी हाईएस्ट 4 स्टूडेंट को 4 जॉब मिला है, मुझे तो एक ही नहीं मिलता। ओके, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा 2020 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जिसमें कंप्यूटर साइंस का 95% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया था। हाईएस्ट पैकेज था 22 लाख पर एनम एंड लोएस्ट था 3.5 to 4.5 लाख पर एनम। इलेक्ट्रिकल का मोर देन 90% हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 90% हो जाता है। हाईएस्ट पैकेज था 40 लाख पर एनम, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल का हाईएस्ट पैकेज था 15 लाख पर एनम। ओके, और बाकी आप लोग टॉप कंपनीज देख सकते हो जिसमें सब बताया गया है। ओके, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ओप्पो, HCL, विप्रो, सब कुछ आता है, ओपेरा, आप लोग देख सकते हो, वीडियो पॉज कर देख लेना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस कॉलेज का 2019-2020 का रिकॉर्ड, आप लोग देख सकते हो। कंपनी नेम इन्फोसिस, IBM, ARW, कृति। ओके, और ये सब कंपनीज का एवरेज CTC LP आप लोग देख सकते हो 4.65 लाख पर एनम, 8.25 लाख पर एनम। और एक ये भी है 2019 में आप लोग देख सकते हो, TCS निंजा, TCS डिजिटल, NRI, ओके, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट आया था। तो ये सब होता है इस कॉलेज में 2019 में। 2019 में अच्छा खासा प्लेसमेंट में भी हुआ था। और ये आप लोग देख सकते हो सिंगल जॉब ऑफर्स, यानी एक ही जॉब मिला था 455 स्टूडेंट को। डुअल जॉब मैंने 2 जॉब मिला था 446 को। ट्रिपल जॉब मिला था 68 को। 4 जॉब्स मिला था 12 बच्चे को, एंड 5 जॉब्स मिला था 1 बच्चे को, एंड टोटल ऑफर्स 783 जॉब्स मिला था। बट ये कितना सच है कितना झूठे हो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने जस्ट वेबसाइट से उठाया है, आप लोगों को बताया। ओके, एक्चुअल डेटा मेरे पास है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, नो प्रॉब्लम। ओके, और ये रहा एक्चुअल डेटा इस कॉलेज का, जिसमें NIRF रैंक लिखा है ओवरऑल। और ओवरऑल में ये जो डेटा होता है, ये डेटा एकदम फिक्स डेटा होता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होता। ओके, तो इसमें मैं आप लोगों को एक ही चीज़ दिखाऊंगा, प्लेसमेंट। तो आप लोग देख सकते हो प्लेसमेंट जो 2017 का बच्चे थे उसमें ग्रेजुएशन पास किए थे ओनली 600। ओके, 600 बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे, जिसमें 523 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे।
ओके और 2018 में पास आउट बच्चे 747 ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे और प्लेस्ड हुए थे 4453 और 2019 में 836 स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे जिसमें 536 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे और 37 जो हायर स्टडीज के लिए गया था यानी एमटेक और एमबीए एमएस के लिए गया था। ओके सो इसमें आप लोग देख सकते हो इसका जो एवरेज पैकेज था 2017 पास आउट बच्चे के लिए वो था 4,88,000 एवरेज सैलरी था एंड 44 स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए गया था और 2018 में 4,43,000 गया था एवरेज सैलरी, 53 स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए गया था और 2009 में 4 लाख गया था एवरेज सैलरी, 37 हायर स्टडी के लिए गया था। तो ये रहा एक्चुअल डेटा फॉर प्लेसमेंट। ओके और ये रहा प्लेसमेंट रिकॉर्ड एज पर WbJE बोर्ड रिकॉर्ड। ओके एंड बाकी आप लोग वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। सो ओवरऑल प्लेसमेंट तो अच्छा खासा हो जाता है बट 2009-2020 से प्लेसमेंट थोड़ा वीक है। ओके 2019 में अच्छा खासा था बट 2020 में प्लेसमेंट थोड़ा वीक हो गया है और मे बी फ्यूचर में ये लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो फ्यूचर में मे बी अच्छा खासा हो जाए ये कॉलेज। तो आप अगर चाहते हो एडमिशन लेके तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।